दोस्तों, आज हम पर्यावरण के संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए अपनी छत पर आए हुए हैं। ये मेरे छत का नज़ारा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ सफाई। इसका मुख्य कारण मैं हूँ। और छत के दूसरे ओर फ्लैट पर आप कबूतर का जोड़ा देख रहे हैं। अब आए दिन कबूतर ही घरों में दिखते हैं। कौवों की तो बोली बंद हो चुकी है। कौवे तो अब दिखते भी नहीं हैं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कौवे की झुरमुट बंद हो चुकी है। इसका मुख्य कारण है कि वातावरण दूषित हो जाना। वातावरण दूषित हो जाने के कारण कौवे अब बहुत कम ही दिखते हैं। सूर्य भगवान का उदय हो चुका है। सूरज की लालिमा बिखर चुकी है और ओस लगा हुआ है, कुहासा है मौसम में। ये सामने का जो घर जितना भी आप देख रहे हैं, ये फ्लैट सब, ये दलहातू का नहीं, बरियातू का ही है। तेतर टोली लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। अब ठंड की स्थिति है कि ठंड धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग घरों से निकलना अब शुरू करेंगे। प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक लोग कर चुके हैं, मैं भी करके आ गया हूँ। सामने का जो मैदान में बड़े बड़े लाइट टावर जो दिखाई दे रहे हैं, वो फुटबॉल स्टेडियम है और हॉकी स्टेडियम है। अभी हाल ही के दिनों में वहाँ पर हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मैच प्रैक्टिस हुई थी, खेला गया था। बड़ा ही भव्य स्टेडियम बनाया गया है। दोस्त, सामने के जो ये मैदान सब देख रहे हैं आप, इसमें पेड़ लगे हुए हैं, ये सब मोराबादी के हैं। और रांची का मौसम का मुख्य कारण जो संतुलित स्थिति में रहती है, जो ठंड ज़्यादा होती है, गर्म कम होती है, इसका कारण है वृक्षारोपण यहाँ पर बहुत हुआ है और लोग वृक्ष को महत्व भी देते हैं। यही कारण है कि धरती आबा का जो राज्य है झारखंड, इसमें पेड़, जल, जंगल, ज़मीन पर महत्व है और लोग इसको महत्व देते हैं। पर्यावरण की जो बात करें तो पर्यावरण तो इतने बदल चुके हैं कि कहना मुश्किल है। आए दिन अगर आप पर्यावरण की चर्चा करें तो नदी नाले भी सूखते जा रहे हैं। कारण है कि नदी नाले पर बड़े बड़े डैम बना दिए गए, बहुत बड़े बड़े उस पर पुल बनते जा रहे हैं। जल के बहाव को रोक दिया गया है। जल के बहाव रोक देने से पानी की मात्रा हो जाती है। कल कारखाने के पानी को भी नदी में बहाया जा रहा है और उसे दूषित हो जाती है। सड़क तो बन रही है, सड़क अच्छी स्थिति में भी बन रही है, लेकिन मरम्मती नहीं होने से धूल धक्कर उड़ते रहता है, जो वातावरण दूषित करता है। लोग नदी के किनारे कचरों को ढेर लगा देते हैं। वो कचरों के रिसाव से जो पानी है वो नदी में बहता है, बल्कि वो न नहाने लायक रहता है न पीने लायक रहता है। सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो जाती है कि नदियों के पानी का सार्वजनिक उपयोग किसी धार्मिक उत्सव पर या किसी पर, जब महिलाएं हमारे वहाँ स्नान करने जाती है तो समझ में ही नहीं आता है कि वो स्नान करें, ये उस पानी में क्या करें। आचमन करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जानवरों के मरने के बाद जो फेंक दिया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा है। अब लोग उस पर अपना काम कर रहे हैं। एक बाज आ गया था मेरे घर के ऊपर छत पर, जो आप देख रहे हैं उड़ता हुआ, ये बाज कहीं ना कहीं रांची के पर्यावरण संतुलन में ये सब है। और रांची का मौसम अच्छा है, इसलिए बाज देखते दूसरे घर के छत पर बैठा हुआ है। अच्छा लगता है जब चीज़ों की चहचहाट। सामने जो पहाड़ का टोंगड़ी देख रहे हैं, जिसमें झंडा लहराता हुआ, वो टैगोर हिल है। कहा जाता है कि रविंद्र टैगोर जी का ही है और यहाँ पर टैगोर साहब आए थे, यहाँ पर बैठे रहे थे। साथ ही मोराबादी का जो मैदान है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा है, उस मैदान की सुंदरता बरकरार रखने के लिए सरकार के द्वारा भी, सामाजिक लोगों के द्वारा भी पहल किया जा रहा है। हम लोग भी करते हैं। मेरा लोगों से सुझाव रहता है कि पर्यावरण संतुलन करने के लिए आप जितना अच्छा से अच्छा नेक कार्य करें। पर्यावरण संतुलन रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और हम सुरक्षित रहेंगे तो हम आने वाले लोगों को मैसेज भी देंगे कि रांची का वातावरण बहुत ही अच्छा है। और आप इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे। जब आप अपने घर को शुद्ध रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, तो वातावरण शुद्ध रहेगा। वातावरण शुद्ध की पहली परिभाषा घर से ही शुरू होती है। दूसरा, मैं लोगों को कहूँगा कि पर्यावरण संतुलन रखने के लिए कचरा का भी कम से कम प्रयोग करें। कचरा जो प्रयोग करते हैं उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, कागज़, प्लास्टिक इत्यादि
कोशिश करें, कम से कम करें हम लोग झोला का प्रयोग करें, ताकि प्लास्टिक के प्रयोग से बच सकते हैं। और जब प्लास्टिक के प्रयोग से बचेंगे तो प्लास्टिक कचरा नहीं होगा। साथ ही सड़क पर जो नाले के पूरा व्यवस्था नहीं होने से जल प्रवाह हो जाता है और सड़कें गंदी हो जाती हैं। इसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा, हमारे स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी। चौथा, हम लोग एक मैसेज कि गाड़ियों में जो 15 साल से अधिक अभी सरकार का जो नियम आया है उसके तहत अत्यधिक 5 वर्ष तक समय बढ़ाने की बात है। तो वो गाड़ी अगर सही स्थिति में है तो बढ़ाया जाए, और नहीं तो उसे कंडम घोषित किया जाए। सड़क पर चलते हुए दिखाई पड़ती है गाड़ी से धुआं निकल रही है, वो धुआं कहाँ जाता है? वातावरण में ही जाता है और वातावरण दूषित होते रहता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए कि सप्ताह में 1 दिन गाड़ी का प्रयोग नहीं करें। इससे ईंधन भी बचेगा, वातावरण दूषित होने से भी बचेगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण हमारे मित्र हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगावें, अत्यधिक पेड़ लगावें। अगर आप कोई अच्छे कार्य करते हैं, सार्वजनिक कार्य करते हैं, अच्छे शादी विवाह का मौसम है, या किसी बहाने सार्वजनिक रूप से आप लोग इकट्ठे होते हैं, तो घरों में 1 से 2 अधिक पेड़ लगावें। पेड़ लगाने से वातावरण संतुलित होगा। लोगों को मैसेज भी दे, बरसात के मौसम में एक पर्व मनावे पेड़ लगाने का। हर आदमी 5 पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण संतुलित हो जाएगा, इमारती लकड़ी भी बनेगी और आने वाले समय में हम अच्छे माहौल में भी रहेंगे, हम लोगों की लंबी आयु भी होगी। दूसरा, प्रत्येक घर में अब यह सुनिश्चित कीजिए कि जब गैस उपलब्ध हो गई है तो हम लकड़ी क्यों जलाएंगे, जंगल क्यों काटेंगे? तो जंगल काटने से भी बचावे। अंत में मैं कहूँगा कि आज ये पर्यावरण पर जो मेरा इससे है, जो भी है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, संतुलित करें और कमेंट करना जरूर भूलें। और अंत में मैं ये सूर्य भगवान का दर्शन, कुहासों के बीच लिपटे हुए सूर्य भगवान अभी आ रहे हैं। धरती से ठंड छट रही है, अच्छा मौसम बनते जा रहा है। और अंत में आपको धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें।